क्लास 10 मैथ को पढ़ेंगे। तो मैथ में हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी परमेय संख्या अपरमेय संख्या है दोनों का जो समूह होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी चाहे इसको परिभाषा रखते हैं, यानी परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/2 है, 5/3 है, 2/3 है, -3 है, -5 है, 0 है, 1 है, 2 है, 2। ये सभी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों का समूह होता है। दोनों प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी होती है। इसमें Q नॉट इक्वल 0, यानी Q शून्य नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को जो P/Q के रूप में लिखी होगी उनको हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2/3 है, 3/4 है, -6/5 है। ये जो 3 है, 5 है, इस प्रकार की संख्याएं वो कई संख्याएं परमेय संख्याएं। अब आप सोच रहे होंगे चलो इनमें से P/Q का रूप लिखा हुआ है, इनमें P/Q का रूप है तो बेटा इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं जो P/Q का रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अब अपरमेय संख्या क्या होती है? देखिए अपरमेय संख्या वे होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते। जैसे वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल 3 होता है, वर्गमूल 5 होता है, वर्गमूल 7 होता है, इस तरीके से। अब अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या जो होती है उनका मान हम अंत तक नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते? इन सब का वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, इनका मान हम अंत तक नहीं निकाल सकते, अंत दशमलव तक नहीं निकाल सकते। जैसे वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 का मान है, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। ये अंत तक मान नहीं है, ये आगे तक चला जाता है, आगे तक होता है ये मान। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम अंत तक नहीं ले सकते वो संख्या क्या कहलाती है? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए जो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या को विभाजित किया है। एक होती है पूर्णांक के रूप में और एक होती है तुम्हारे भिन्न। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जैसे आपने पढ़े भी हैं, जैसे आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट। इस तरीके से क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? आंसर हर का रूप होता है वो भिन्न होती है। जैसे आपके 2/3 है, 3/4 है, 5/7 है, इस तरीके से क्या है? भिन्न है। अब पूर्णांक में क्या होते हैं? देखिए ये जो होते हैं
पूर्णांक ऋण वाले होते हैं और धन वाले जो होते हैं बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। शून्य जो होता है ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब देखिए कि इसमें से संख्या निकालना पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या हमें 0 1 2 3 4 डॉट इस प्रकार इस तरीके की संख्या पूर्ण संख्या होती है और एक संख्या होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी इसमें शून्य को हटा दिया जाए जो बचता है वो सभी धनात्मक प्राकृत संख्या होती है। ये मैंने आपको वास्तविक संख्या और इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दी थी। अब इसी के आधार पर हम इसके पहले के साथ 1.1 पढ़ेंगे जो आपके पूर्णांकों पर आधारित होंगी। तो वो किस प्रकार होंगी, उसके लिए हम एचसीएफ पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्धक। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। तो इसके लिए एक अलग विधि से पढ़ेंगे, तो विधि होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। उस प्रेमिका से उस प्रमेय से हम एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले उस प्रमेय को पढ़ते हैं। प्रमेय क्या होती है? एचसीएफ 1.1 एक्सरसाइज में इसको पढ़ेंगे और किस विधि से पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्धक। तो सबसे पहले आपको पता होगा महत्तम समापवर्धक क्या होता है। जो आपकी संख्या दे रखी है, पूर्णांक दे रखे हैं, तो ऐसे बड़ा सा बड़ा पूर्णांक होता है जो उन दी हुई संख्या को पूर्ण क्या करते व्यक्त करते हैं, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तब वह संख्या एचसीएफ कहलाती है। यह आपकी एचसीएफ की परिभाषा हो गई, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे, तब वह संख्या एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्धक कहलाती है। अब जैसे दो पूर्णांक दे रखे हैं आपके, और दो पूर्णांक जैसे आपके 210 दे रखा है और एक 55 दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं में यानी कि हम एक ऐसी संख्या लेंगे, तीसरी संख्या एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो इन दोनों को पूरी तरीके से व्यक्त कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम इन दोनों संख्याओं का क्या बोलेंगे? एचसीएफ कहेंगे। तो एचसीएफ हमने पिछली क्लास में पढ़ा है और हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, जो आपको परिभाषा के द्वारा बताया गया है। अब देखिए वो विधि हमने पढ़ी है पिछली क्लास में, बोला है इसमें अलग विधि से पूछेगा, होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होती है? पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं। जैसे माना दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, जैसे मान लिया हमने दो पूर्णांक आपके ए तथा बी हैं। इसमें क्या है, जहां ए बड़ा है बी से, तब दो अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R
इस प्रकार हैं। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या 0 होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए ये प्रमेय क्या है और कैसे इसको प्राप्त किया गया है, तो ध्यान से देखिए। इसमें जो आपका a जो होता है, a को बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। b को बोलते हैं भाजक और q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। और ये कैसे प्राप्त किया गया है, a को भाज्य माना है और b को भाजक माना गया है। जो संख्या बड़ी होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं, जैसे आपको संख्या दे रखी है 7 और 7 को 2 से भाग देना है, तो कितना आएगा ये 6 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो देखिए इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, जिसे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। भाज्य जो होता है इसमें भाज्य को मानेंगे भाजक से बड़ा मानेंगे भाज्य, ठीक है। और इसको बोलते हैं भाजक, इसको b द्वारा दर्शाया गया है, और इसको बोलते हैं भागफल, इसको q के द्वारा दर्शाया गया है। ये शेषफल क्या है, शेषफल, यानी कि ये हमें निकालना है a अपॉन b, यानी कि a में भाग b से देना, ठीक है। तो देखिए इस प्रमेय से HCl कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि ये प्रमेय कैसे प्राप्त की जाती है। ये बात a बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर ये समझ में आ जाती है तो इसी प्रमेय से हम किसी भी दो पूर्णांकों का HCl महत्तम समापन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जब इस प्रकार ये बचा हुआ है, दो का भाग हमने 7 में दिया है, तो इसका भागफल 3 आया, तो इसका कितना है, 1 है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/2, यानी 7 में 2 से भाग दिया है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे, भागफल, फिर लिखेंगे शेषफल, यानी 3 सही 1/2, फिर लिखेंगे हम भाजक, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, इसको और भी आगे बढ़ाने लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस 1/2, इस प्रकार इसको 7/2 ऐसे इसमें देखिए ऐसे भाग देंगे इसका, तो मान लो इसका भागफल कितना है, q आया, कितना आया, q। अब यहाँ कितना बचेगा, उसी प्रकार यहाँ bq इस तरीके से आएगा, और शेषफल मान लिया हमने, ये दो संख्या मानी हमने a और b, तो यहाँ पर शेषफल मान लिया हमने r, क्या बचा, r, यानी ये क्या हो गया आपका, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया, और ये आपका भाजक हो गया, और ये क्या हो गया, शेषफल। जैसे हमने लिखा है 7/2, ऐसे ये a/b का ऐसे भाग दिया है, उसी प्रकार है, तो a/b जैसे लिखा है 7/2, इसका मतलब भी तो 7/2 है, 7/2 ऐसे भाग दिया, उसी प्रकार से ये। तो देखिए 7/2 का हमें निष्कर्ष निकालकर क्या आना है हमको, 3 प्लस 1/2, ऐसे ही a अपॉन b। अब देखिए ध्यान से, ये 3 क्या है, 3 उसका भागफल है, क्या है, भागफल, यहाँ भागफल कितना है, q है, कितना है, तो q लिखेंगे, प्लस, फिर देखिए प्लस था यहाँ पर, प्लस लिख दिया हमने, उसके बाद में 1/2। अब देखिए 1 क्या है, 1 इसका शेषफल है, क्या है, शेषफल। अब इसका शेषफल कितना है, इसका शेषफल r है, तो r। उसके बाद में 2 है, 1/2, अब 2 क्या है, इसका भाजक है, क्या है, भाजक। अब इसका भाजक क्या है, b है, तो यहाँ पर b लिखिए। अब देखिए a अपॉन b बराबर, इसके नीचे 1 मान के x में इसका कितना आएगा, b आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये bq प्लस r, b से b कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq प्लस r। इस प्रकार इस प्रमेय को प्राप्त
किया गया है। अब इसमें HCF कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें R बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R बराबर 0। तो आपका जो B है क्या है, भाजक है, तो क्या होगा इसका HCF, क्या हुआ HCFB। यानी शेष पर 0 हो जाता है, तो उसका जो भाजक जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका HCF एकदम समाप्त होता है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा B, ये भाजक इसका HCF हो जाएगा। कब होगा, जब R का मान 0 होगा। क्या होगा, R का मान 0। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए एक फिगर में आपको बता दूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन इससे HCF क्या करेंगे, तो इससे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इसी चीज को। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, लिख दे रहा हूं 2 धनात्मक पूर्णांक 210 तथा 55 का न्यूनतम समावर्तक HCF यूक्लिड विभाजन। यह एल्गोरिथम से पूछेगा, बात एक होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा ज्ञात की। कैसे, सबसे पहले जो 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। देखिए इसमें 210 बड़ा है किससे, 55। 2 पूर्णांक है 210 और 55, तो सबसे बड़ा पूर्णांक दे रखे हैं कौन सा है, 210। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या जो होती है उसको हम क्या मानते हैं, भाज्य मानेंगे, और छोटी संख्या होती है उसको भाजक क्या मानेंगे, भाजक। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल है, इसको क्या मानेंगे, बड़ी संख्या को एक बार देखिए ध्यान से, जो बड़ी संख्या ले रखी है उसको हम भाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे, भाज्य, यानी 210 भाज्य जिसमें हम भाग देना है, और छोटी संख्या को इसको क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे जिससे हमें भाग देना है 55। इस तरीके से भाग देना है। तो देखिए अब ये 55 से भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे इसको 5, ये 10 हो जाएगा 4, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि HCF B क्या है, B आपका भाजक है। ये B HCF हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब R का मान 0 हो जाएगा। अब R यहाँ पर कितना, देखिए ध्यान से, R यहाँ पर 0 नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो आपका 55 HCF नहीं होगा, क्या नहीं होगा, HCF नहीं होगा। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर देखिए इसको ध्यान समझेंगे, इसी से आपका पूरी जो 2 धनात्मक पूर्णांक है तो इसके में से आप HCF क्या कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। ध्यान देखिए, अब ये आपका 45
छोटा है। अब क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखिए ये दो संख्या ले देखेंगे हम जो अब जिससे हमने भाग दिया है और जो शेषफल आया है। अब ये जो शेषफल है ये आपका बन जाएगा दूसरे स्टेप में भाजक, और ये बन जाएगा जो पहले भाग दिया है वो बन जाएगा आपका भाज्य। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा। इसी विधि से जब तक करते रहेंगे जब तक आपका शून्य ना हो जाएगा। अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार 45, कितना बचेगा 10। यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं है। फिर क्या करेंगे तीसरे स्टेप में कि अब ये क्या बन जाएगा, ये नया शेषफल, क्या नया शेषफल अब आपका भाजक बन जाएगा, और जो आपने भाजक यहाँ पर है वो भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य। अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4, 40। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। कितना बच रहा है, 5। अभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं है, क्या नहीं है, शून्य नहीं है, तो आगे भी बढ़ेगा। अब ये आपका जो पुनः शेषफल जो आया है वो शेषफल आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक। और ये इससे जो आपका ये भाजक है ये क्या बन जाएगा, उसका भाज्य बन जाएगा। इसका बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे कितनी बन जाएगा, 2 बार। कितनी बन जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, शून्य। 8 का मान कितना हो गया, शून्य। तो मैंने आपको बताया था 8 का मान शून्य बन जाएगा, तो आपका बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो गया। क्या हो जाएगा, 5। कैसे हो गया, देखिए इसमें देखिए आपका ये बी हो गया, ये तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये बात ठीक है। अब अभी आपको बताया था कि ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, भागफल है, ये शेषफल शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कैसे देखते हैं, स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या है, 210 और 55। क्या है, 210 और 55। इसको ज्यादा करके 210 बड़ा 55 से, तो पूरा 210 और 55 में यूक्लिड विभाजन समीकरण वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें इतना है 210, पहले स्टेप में देखिए 210 बराबर क्या है, बी क्यू, बी कितना है 55 इंटू क्यू कितना है 3 प्लस आर शेष कितना है 45। इसी प्रकार से स्टेप सेकंड में शेष पर 45 व जो आपका भाज्य 55 में यूक्लिड सेकंड। देखिए यहाँ पर शेष शून्य नहीं है अभी, तो ये भाजक है, तो भाजक 55 तथा शेषफल 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए ये स्टेप नंबर 2 के लिए, इसमें आप इसको मानेंगे भाजक, इसको मानेंगे भाज्य। जो स्टेप बताया आपको, इसमें क्या करेंगे 55 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक कितना है 45 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 10। ऐसे स्टेप 3 लिखेंगे।
भाजक कितना आपका, ये भाजक आपका जो दे रखा है 45 शेष पर 10, इसमें लगाएंगे आप विभाजन की प्रमेय। तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे तीसरे स्टेप में। देखिए इसी प्रकार लिखेंगे आपका 45 बराबर ये आपका भागफल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल 5। अभी आपका शेषफल तुम नहीं है तो आपका ये 5 ये क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा, 10 भाजक बन जाएगा। स्टेप नंबर 4 ये लिखेंगे कितना ना 10 ये वाला बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या है, आर का मान कितना आ गया, आर का मान किसका हुआ है, बी का मान कितना है इसमें, बी का मान 5 है, कितना है, तो एस सी ए कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल मैं आपको प्रश्नावली से कराऊंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।